नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। एक्सपर्ट एग्जिट पोल लगातार सुबह से लेकर अब तक हम पेश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से जिले में कौन सी पार्टी कौन सी विधानसभा सीट पर मजबूती के संकेत दे रही है और किसे झटका लगता दिखाई दे रहा है। अलग अलग जिलों की अलग अलग विधानसभा सीटों का हाल हम सुबह से लेकर अब तक आपको बताते आए हैं और अब तक हमने बदायूं, कासगंज, बरेली, एटा और इटावा के अलावा मैनपुरी जिले की विधानसभा सीटों का सियासी हाल क्या रहेगा, क्या सियासी रुख है, एक्सपर्ट एग्जिट पोल में कौन मजबूत दिखाई दे रहा है, वो हमने आपको बताया। और अब हम बात करेंगे प्रतापगढ़ जिले की विधानसभा सीटों की। प्रतापगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों का एक्सपर्ट एग्जिट पोल लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि यहां पर कौन सी पार्टी मजबूती के साथ कौन सी विधानसभा सीट पर जीत सकती है। तो 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो तस्वीर कुछ इस तरीके की हो सकती है। और प्रतापगढ़ जिले की सीटों पर यूपी की नजर रही है क्योंकि यहां पर कुंडा विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी और प्रतापगढ़ की 7 सीटों का एक्सपर्ट एग्जिट पोल अब आपके सामने है और एक एक सीट का हाल हम आपको बताएंगे। तो 7 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं। बड़ा संकेत है ये। 2 पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। और कुंडा विधानसभा सीट को लेकर बड़ी ये अपडेट है कि एक्सपर्ट एग्जिट पोल में कुंडा विधानसभा सीट पर राजा भैया को हार का सामना करना पड़ सकता है। बाबागंज विधानसभा सीट पर राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिल सकती है। प्रतापगढ़ की 7 सीटों का ये एक्सपर्ट एग्जिट पोल है और सबसे बड़ा अपडेट जो है वो कुंडा विधानसभा सीट को लेकर है। कुंडा विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट थी क्योंकि यहां पर गुलशन यादव जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो मैदान में है राजा भैया के सामने। और गुलशन यादव कभी राजा भैया के राइट हैंड हुआ करते थे लेकिन अब वो उनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं और राजा भैया के सामने गुलशन यादव ने चुनौती पेश करते हुए जीत का दावा किया। और हॉट सीट रही कुंडा विधानसभा सीट क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव ने भी आकर रोड शो किया था और अखिलेश यादव ने कुंडा में कुंडी लगाने की बात कही थी। और एक्सपर्ट एग्जिट पोल में जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी पहली बार अपने उम्मीदवार को उतारकर यहां पर मैदान में आई और उसे बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। राजा भैया को हार का सामना पहली बार कुंडा विधानसभा सीट में करना पड़ सकता है। हालांकि बाबागंज विधानसभा सीट पर राजा भैया की पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता है। तो 7 विधानसभा सीटें हैं प्रतापगढ़ में और 7 में से 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के जीतने के संकेत मिल रहे हैं। 2 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं और 1 विधानसभा सीट पर राजा भैया की पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो तस्वीर कुछ इस तरीके की होने वाली है प्रतापगढ़ जिले की विधानसभा सीटों की कि कौन सी विधानसभा सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं और कौन सी सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में जा रही। बाबागंज विधानसभा सीट जो है वहां पर राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार के जीतने के संकेत मिल रहे हैं। कुंडा विधानसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही थी और कुंडा पर राजा भैया को इस बार झटका लगता दिखाई दे रहा है। गुलशन यादव जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं चुनाव में काफी चर्चाओं में रहे। मतदान के दिन उनके ऊपर हमला भी हुआ जिसके बाद चुनाव आयोग तक को शिकायतें की गई और संज्ञान लेने की मांग की गई। और राजा भैया भी लगातार दावा कर रहे थे कि नहीं वो यहां पर जीतेंगे और उनकी बादशाहत कायम रहेगी। लेकिन एक्सपर्ट एग्जिट पोल में राजा भैया को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है और गुलशन यादव यहां पर निर्णायक जंग में जीतने के संकेत उनके मिल रहे हैं। तो प्रतापगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों का ये एक्सपर्ट एग्जिट पोल जिसमें 4 सीटें समाजवादी पार्टी को, 2 सीटें बीजेपी को और 1 राजा भैया को मिलती दिखाई दे रही है।